नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोदावरी कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु, वो भी एक ही वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से राजस्थान की जलवायु को ख़त्म करेंगे और अक्सर इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की जलवायु को देखेंगे कि राजस्थान की जलवायु होती क्या है। जलवायु को पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा। जलवायु की परिभाषा है तापक्रम, वायुदाब, वायु वेग, वर्षा और आर्द्रता में परिवर्तन। यदि कम समय के लिए है, थोड़े समय के लिए है तो उसे हम बोलते हैं मौसम। यदि इन सभी में परिवर्तन अगर लंबे समय तक होता है तो उसे हम बोलते हैं जलवायु। जलवायु का अंदाजा लगता है जब ये सारे परिवर्तन लगभग 30 से 35 वर्ष तक लगातार बने रहे, तब जाके हम उसको बोलते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म है, वहाँ की जलवायु ठंडी है। आगे बात सवाल में हम देखेंगे आगे जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है एक तो सामान्य वर्गीकरण और दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में जलवायु 5 प्रकार की होती है और व्यक्तिगत वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा गया है जलवायु को। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य वर्गीकरण, जिसमें जो हमारा पश्चिम वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं शुष्क। शुष्क के बाद आता है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क के बाद आती है हमारी अरावली, जिसको बोलते हैं उपार्द्र क्षेत्र। और जो हमारा पूर्वी मैदान है, जिसमें धौलपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर वगैरह जो इलाके आते हैं, इनको बोलते हैं पूर्वी मैदान, जिसमें को बोलते हैं आर्द्र क्षेत्र। हमारा जो दक्षिण पूर्वी वाला पठार है, जिसको हाड़ौती क्षेत्र भी बोलते हैं, इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह ये जो आते हैं, इन सबको ये सब आते हैं अति आर्द्र क्षेत्र में। ये था सामान्य वर्गीकरण जो 5 प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण, जिसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोपेन का। कोपेन ने जो वर्गीकरण करा जलवायु का, वो करा था वनस्पति के आधार पर, वर्षा के आधार पर और तापमान के आधार पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका दक्षिण वाला इलाका है, इसे बोला जाता है AW, जहाँ पर सवाना प्रकार की घास पाई जाती है, एकदम सघन घास होती है। AW में हाड़ौती क्षेत्र प्लस डूंगरपुर, बांसवाड़ा और माउंट आबू वाला इलाका आता है। इसके ऊपर जो हमारा पूर्वी मैदान वाला इलाका आता है, जिसे बोलते हैं CWG। सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी यही है, क्योंकि पूर्वी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके ऊपर की बात करें तो इसको बोलते हैं BSHW, जिसमें शेखावाटी, घग्गर का मैदान और नागौर वाला क्षेत्र आता है, जिसे बोलते हैं BSHW। इसके बाद जो राजस्थान का पश्चिमी वाला इलाका है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ इलाके आते हैं, उसे बोलते हैं BWHW। यहाँ पर मरुद्भिद प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये वर्गीकरण करा था हमारा कोपेन ने। दूसरा वर्गीकरण है ट्रिवार्धा का। कोपेन और ट्रिवार्धा में ज़्यादा अंतर नहीं है। BWHW में से W हटाने पर BWH मिलता है, BSHW में से W हटाने पर BSH मिलता है, CWG का CAW हो जाता है और AW का AW हो जाता है। क्षेत्र दोनों में सेम है, जिले दोनों में सेम है। अंतर बस इतना है कि इसने वर्षा के आधार पर करा था। हम वर्षा का पढ़ लेते हैं। जो हमारा हाड़ौती का पठार है या फिर दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, उसमें 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ऊपर जो पूर्वी मैदान वाला जो क्षेत्र है, उसमें 70 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उसके ऊपर जो शेखावाटी और नागौर वाला क्षेत्र है, उसमें 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, उसमें 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वर्षा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ट्रिवार्धा ने वर्षा के आधार पर ही जलवायु का वर्गीकरण किया था। इसके बाद हम देखेंगे थॉर्नवाइट का वर्गीकरण। थॉर्नवाइट ने अपना जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर करा था। तो अब हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। सबसे नीचे हमारा AW चल रहा था, तो AW को इसने नाम दे दिया CAW। AW को नाम दिया इसने CAW, जिसमें हमारा हाड़ौती का क्षेत्र प्लस वागड़ क्षेत्र और एक माउंट आबू क्षेत्र आता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाड़ौती के क्षेत्र में हमारा बूंदी को नहीं लिया जाता, बाकी तीनों जिले आते हैं। इसके ऊपर जो थॉर्नवाइट के वर्गीकरण में सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है DAW का, क्योंकि इसमें पूर्वी मैदान भाग आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? सिरोही से लेकर के राजसमंद, अजमेर, टोंक, अजमेर वगैरह सारे जिले आ रहे हैं। ये आता है हमारे DAW में। इसी के ऊपर वाला जो भाग है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 4 जिले आते हैं, उसे बोलते हैं BBW वाला क्षेत्र। जो हमारा पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का जो पश्चिमी भाग है वो आता है हमारा EAD में। ये था हमारा थॉर्नवाइट का वर्गीकरण। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अगर वर्गीकरण की बात करें तो वह हमारा थॉर्नवाइट का ही वर्गीकरण होगा, जो कि पेपर में भी अक्सर पूछा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण किसका? जलवायु का। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। तापमान, ग्रीष्म ऋतु की ऐसी घटना है जिसमें तापमान बढ़ता है, उसे हम कहते हैं लू। जिसमें तापमान घटे उन्हें बोलते हैं आंधियाँ। सर्वाधिक अगर गर्म माह की बात करें तो वो होता है हमारा जून का महीना। सर्वाधिक गर्म अगर जिले की बात करें तो वह हमारा चूरू।
सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो वो है फलोदी और बोरियावली। सबसे ज़्यादा अगर दैनिक तापांतर की बात करें तो वो मिलता है जैसलमेर में, और सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर वो मिलता है हमें चूरू में। वार्षिक तापांतर मिलता है चूरू में, और दैनिक रोजिना जिसमें टेम्परेचर बदले वो मिलता है जैसलमेर में, और जिसमें वर्ष में बदले वो आता है चूरू में। ये था हमारा ग्रीष्म ऋतु का। इसके बाद देखेंगे हम वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानसून को। मानसून जो शब्द होता है वो मौसम से बना है। मौसम शब्द होता है अरबी का, और ये शब्द दिया था अल मसूदी ने। मौसम मानसून शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मौसमी हवाओं में परिवर्तन, इसके कारण ही मानसून एक जगह से दूसरी जगह जाता है। राजस्थान में सबसे पहले अगर मानसून की बात करी जाए तो वो आता है अरब सागर से, लेकिन ये इतना प्रभावशाली नहीं होता क्योंकि अरावली के ये समानांतर होता है, इसलिए सीधे ही निकल जाता है। जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठकर आता है वो होता है हमारा, वो कहलाता है पूर्वाई, और इसी से हमारे राजस्थान में वर्षा ज़्यादा होती है क्योंकि अरावली से टकराकर मानसून हमारे पूर्वी मैदान में ही ज़्यादा वर्षा करता है। सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिले की बात की जाए तो वह है झालावाड़, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात की जाए तो वह है हमारा माउंट आबू, जहाँ 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यदि कम वर्षा वाले की बात जिले की बात करें तो वह है जैसलमेर, जहाँ 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मानसून राजस्थान में कितनी तारीख से आना शुरू होता है अगर ये पूछा जाए तो उसका आंसर होगा हमारा 15 जून। सबसे पहले कहाँ आता है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, 15 जून से आना लग जाता है। मानसून के अगर जाने की बात करें तो वो होता है 27 से 30 सितंबर से मानसून जाने लग जाता है, लौटने लग जाता है। वार्षिक वर्षा औसत की बात करें तो 57.51% हमारे यहाँ पे वर्षा होती है। ये था हमारा वर्षा ऋतु का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे कुछ महान वर्षा ऋतु की घटनाएं। सबसे पहले देखेंगे मानसून प्रस्फोट। शुरुआत में तेज वर्षा। जब मानसून शुरुआत में आता है उस समय जो तेज वर्षा होती है उसे बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रतिच्छेदन। शुरुआत में तेज वर्षा हुई, उसके बाद 2-3 हफ्तों तक कोई वर्षा नहीं होती, एकदम गर्मी जैसा माहौल रहता है, उसे कहते हैं मानसून प्रतिच्छेदन। मानसून प्रतिच्छेदन के बाद मानसून क्या होता है, लौटने लग जाता है, जिसे कहते हैं मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन के बाद आता है कार्तिक हिट। अचानक से तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है, इसे बोलते हैं हम कार्तिक हिट। ये थी 4 घटनाएं जो कि पेपर में पूछी गई है प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम्स में। आगे देखेंगे हम मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। मानसून को प्रभावित करने वाले कारक 2 हैं, जिसे हम अंतर के रूप में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक तरफ है अल नीनो, दूसरी तरफ है ला नीनो। ये वैश्विक घटनाएं हैं, न कि राज्य की या फिर किसी देश की। इसका पूरे विश्व में ही प्रभाव पड़ता है। अल नीनो गर्म जलधारा होती है, ला नीनो ठंडी जलधारा होती है। अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर से निकलती है, ला नीनो भी पूर्वी प्रशांत महासागर से निकलती है। अल नीनो दिसंबर के लास्ट वीक से शुरू होती है, तो ला नीनो भी दिसंबर के लास्ट वीक से ही शुरू होती है। अल नीनो कम प्रभावशाली होती है या अधिक प्रभावशाली होती है। अल नीनो देरी से पहुंचती है लेकिन कम प्रभावशाली होती है, और ला नीनो समय पर पहुंचती है और अधिक प्रभावशाली होती है। अल नीनो के अगर उपनाम की बात करें तो वो है इच्छू का शिशु या महासागरीय बुखार कहते हैं अल नीनो को। ला नीनो होता है अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है, उपनाम से जाना जाता है ला नीनो को। ये थे मानसून को प्रभावित करने वाले 2 कारक, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं शीत ऋतु। वर्षा ऋतु में होने वाली जो बरसात है उसे हम कहते हैं मावट। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो कहाँ से आती है, पश्चिमी विक्षोभ से, या फिर उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। दिसंबर से मार्च तक होती है शीत ऋतु, चलती है हमारी। वार्षिक वर्षा का 10% वर्षा कहाँ कब होती है, शीत ऋतु में ही होती है हमारी वर्षा। शीत ऋतु में सबसे लाभकारी जो फसल है वो रबी को मिलता है, सबसे ज़्यादा लाभ, और रबी में भी गेहूँ को मिलता है। इसलिए गेहूँ के लिए इन शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं गोल्डन क्रॉप्स। शीत ऋतु में जो प्रभाव क्षेत्र है वो गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, यानी उत्तरी वाला जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर प्रभाव पड़ता है शीत ऋतु में। ये था हमारे ऋतु वर्गीकरण। ऋतुओं के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, ग्रीष्म वाला, वर्षा वाला और शीत वाला। अब हम पढ़ेंगे संवर्षा रेखा। संवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है वो राजस्थान में जो शुष्क और अर्धशुष्क वाले भाग है उन्हें 2 भाग में बांट देती है, यानी शुष्क क्षेत्र को अलग और अर्धशुष्क क्षेत्र को अलग कर देती है 25 सेंटीमीटर वाली रेखा। राजस्थान को पेपर में क्वेश्चन आता है, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है, तो वो हो जाती है हमारी 40 सेंटीमीटर वाली। और अरावली पर स्थित कौन सी संवर्षा रेखा है, तो वो है हमारी 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। इसके बाद कभी कभी समवायुदाब रेखा ही पूछा जाता है, जैसे एमबी यानी मिलीबार में पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान से कौन कौन सी मिलीबार रेखाएं गुजरती है, तो 4 मिलीबार रेखाएं गुजरती है, 997, 998, 999 और 1000 मिलीबार रेखा। इनके क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछता है कि कौन सी समवायुदाब रेखा गुजरती है और कौन